हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो है वो एचएस 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट ने ये नोटिफिकेशन पहले ही देख लिया होगा, बट फिर भी जिनको कुछ समझ नहीं आया है या फिर जिनको कुछ पता नहीं लगा है कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या सिलेबस रहता है, किस तरीके से क्या क्या स्टेजेस रहती है और भी बहुत सारी चीज़ें, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जो है वो ज़रूर देख सकते हैं। पूरा नोटिफिकेशन आपको जो है वो जीके स्टडी ऐप पर मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले टेस्ट सीरीज़ जो है वो एचएस एग्ज़ाम की हमने लॉन्च कर दी है, ठीक है। अब देखिए टेस्ट सीरीज़ तो आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, मैं खुद भी चेकआउट कर रहा था। और हम कोशिश करते हैं कि जो टेस्ट सीरीज़ हो वो कहीं ना कहीं दूसरों से जो है वो ऊपर रखी जाए, ठीक है। और आपने देखा भी होगा हमारा जो कंटेंट मिलता है, तो यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें ऑल सेक्शन जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। सभी सेक्शन मिलेंगे आपको, 10 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, जो कि एग्जाम पैटर्न के ऊपर होंगे। जितने भी आपके एग्जाम पैटर्न होते हैं नेगेटिव मार्किंग के साथ होते हैं। और 10 आपको जो है वो सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि आपका पॉलिटी का हो गया, पॉलिटी के आपको 10 मिलेंगे, ठीक है। इकोनॉमी के आपको 10 मिलेंगे, एनवायरमेंट के 10 मिलेंगे, मतलब जितने भी आपके सेक्शन होते हैं उनके भी हम जो है वो सेक्शनल टेस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। नेगेटिव मार्किंग भी आपको साथ में मिलेगी। वैसे तो 6 महीने की वैलिडिटी है, ठीक है, पूरी आपको 6 महीने की वैलिडिटी मिलेगी। मेन होता है नेगेटिव मार्किंग का, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग किस तरीके से आपको जो है वो टैकल करनी है, नेगेटिव मार्किंग का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके साथ साथ पीडीएफ भी आपको जो है वो हर टेस्ट की मिलेगी, ठीक है, कि पीडीएफ जो है वो इंपॉर्टेंट, ताकि आप रिवीजन कर पाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एचएस के वो भी इंक्लूड किए जाएंगे। बोथ लैंग्वेजेस में आपके जो है वो टेस्ट होंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर जो है वो बेस्ड होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिटेल्ड सॉल्यूशन इंक्लूड किए जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टेस्ट हो गया, आपने क्वेश्चन का आंसर लगाया और खत्म बात। आप बाद में उसको पूरा टेस्ट देने के बाद उसके जो है वो चेकआउट कर सकते हो कि भाई ये हमारे पास जो है वो इसका सॉल्यूशन क्या था, या इसके बारे में और क्या क्या चीजें जो है वो इंक्लूड होती है। देखिए एक चीज समझिएगा, मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन में आप एग्जैक्ट जो है वो पूरी नॉलेज नहीं ले सकते। तो 100 क्वेश्चन की जब आप डिटेल्ड पढ़ोगे, या फिर मैंने आपको 30 क्वेश्चन दिए और 30 क्वेश्चन की आप डिटेल अच्छे से पढ़ोगे। मान लीजिए आर्य समाज के बारे में क्वेश्चन आया कि आर्य समाज क्या होता है, आपको पता लगे कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। अगर एक क्वेश्चन होगा तो यही पता लगेगा आपको, बट इसकी अगर डिटेल आपके पास होगी कि आर्य समाज की स्थापना इस तरीके से हुई थी, उनके सिद्धांत ये थे, ठीक है, किसने की थी, जब वो एक बार टूट गया तो उसके बाद किसने उसको दोबारा से चलाया, तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पता लगती है। और वो सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। किसी की भी टेस्ट सीरीज उठाकर देख लेना, कोई भी यूट्यूब पे, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, और उसके साथ कंपेयर कर लेना। डेमो टेस्ट आपको दिए गए हैं, ठीक है, डेमो टेस्ट आप देख लीजिएगा, आपको आइडिया जो है वो लग जाएगा। अब हर एक क्वेश्चन का भी डिटेल नहीं मिलती है, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस की डिटेल देने की जो है वो मैं कोशिश पूरी करूंगा आपको। इसके साथ साथ आपको सीसेट की भी टेस्ट सीरीज जो है वो 10 टेस्ट सीरीज आपको वहां पर मिलेगी, ठीक है, ताकि आप सीसेट भी जो है वो प्रैक्टिस कर सकें। और जो प्रीवियस ईयर का एग्जाम हुआ था उसके बेसिस पर आपको जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। तो आपका जो है वो पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की जो है ये टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। सी सेट का भी और साथ साथ जो है वो आपका जो एप्टीट्यूड, मतलब कि जो आपका जनरल स्टडीज का पेपर होता है उसका भी, ठीक है। और ये सारी बेनिफिट आपको अगर कोई और मिल जाए 999। देखिए अब यार प्राइस इतना इसलिए रखा है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, आप सभी को पता भी होगा। और इसमें चाहे आप टेस्ट सीरीज, हो सकता है कि ये प्राइस से कम में आपको जो है वो कहीं और पर मिल जाए, बट आप एक बार एनालाइज कर लीजिएगा खुद से, कंटेंट मैच कर लीजिएगा, तो आपको जो है वो पता लग जाएगा। बाकी और ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो 9882061022 पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो इससे रिलेटेड टेस्ट सीरीज से। अच्छा, ये टेस्ट सीरीज सिर्फ 100 स्टूडेंट के लिए ये प्राइस रखा गया है 999, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिकली प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो 100 स्टूडेंट्स में आप जो है वो आ सकते हो। चलिए बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। देखिए क्लोजिंग डेट जो है वो 2/5/2024 है। 2/5/2024 तक आप जो है वो अप्लाई कर पाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर सिर्फ हम यहाँ पर फोकस करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई है जो कि हर एग्जाम में दी जाती है। मेन मैं आपका जो फोकस करूंगा वो यहाँ पर करूंगा कि जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनको जनरल कैटेगरी जो है वो ट्रीट किया जाएगा, यानी कि अदर स्टेट वाले भी इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको पता ही होगा। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट है जो आप खुद से जीके स्टडी ऐप से जाकर जो है वो आप जब पढ़ोगे नोटिफिकेशन तो आप देख लीजिएगा। और जीके स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर डाउनलोड जो है वो कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, अगर आप पहली बार, देखिए अलाइड का आपने फॉर्म भरा होगा मैक्सिमम ने, ठीक है, तो आप उसी वेबसाइट पर जाकर उसी आईडी से जो है वो एचएस का फॉर्म भर सकते हो। सिर्फ आपको जो है वो फीस सबमिट करवानी है, बाकी कुछ नहीं करना है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, ठीक है, तो आपके पास जो है वो
बैचलर डिग्री होनी जो है वो ज़रूरी है, तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। देखिए सबसे पहले पोस्टों की बात करते हैं। पहली है आपकी एचएस की, एचपी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पर्सनल में, ठीक है। टोटल पोस्टें जो हैं वो इसकी 8 हैं, अनरिजर्व की 3 हैं, अनरिजर्व हियरिंग इम्पेयर्ड ऑफ एचपी की 1 है, ठीक है जी। शेड्यूल कास्ट ऑफ एचपी की 2 हैं, और इस पे शेड्यूल कास्ट ऑफ एचपी वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन की 1 है, और इसमें जो है वो ओबीसी ऑफ एचपी की 1 है, ठीक है। पे बैंड आप यहाँ पर देख सकते हैं 56,000 से लेकर 1,77,000 तक, ठीक है। फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स में डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर की 2 पोस्टें निकली है, जिसमें ओबीसी ऑफ एचपी की 1 है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ एचपी की 1 है, ठीक है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कम प्रोबेशनल ऑफिसर, ठीक है जी। ये आपकी 3 पोस्ट हैं, अनरिजर्व की तीनों पोस्ट हैं। यहाँ पर पे स्केल देख सकते हैं, बट यहाँ पर एक चीज आपको देखने वाली होगी कि ये वैकेंसीज जो हैं वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, ठीक है। ये वाली डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कम प्रोबेशन ऑफिसर ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, बाकी ये जो है वो आपकी रेगुलर बेसिस पर है। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर की भी 1 वैकेंसी निकली है, अनरिजर्व की 1 है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 3 वैकेंसीज निकली है, अनरिजर्व की है, ठीक है। पे स्केल आप यहां पर देख सकते हैं। और उसके बाद तहसीलदार की 9 पोस्टें निकली है, जिसमें से अनरिजर्व की 1 है, अनरिजर्व ऑर्थो फिजिकल, ये पूरा मतलब कि डिटेल इसमें दी गई है, जिसको आप रीड कर सकते हो, ठीक है। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। मतलब घुमा फिरा के पोस्टें जो है वो आपके पास 20 प्लस पोस्टें जो है वो यहाँ पर निकली हैं। और उसके अलावा आपकी एचएस की है, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर की है, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कम प्रोबेशनर ऑफिसर की है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर की है, और असिस्टेंट रजिस्ट्रार की है, और तहसीलदार की है। ये सारी पोस्टें यहाँ पर निकली है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन मैंने बोला आपको कि ग्रेजुएशन, बैचलर डिग्री या फिर इसकी इक्विवेलेंट, यानी कि ग्रेजुएशन या फिर कोई टेक्निकल आपने कोर्स किया होता है, जैसे बी फार्मा वगैरह हो गया, बी टेक वगैरह हो गया रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो उनको वो जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, एज लिमिट क्या रहेगी? 21 से लेकर 35 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर इस बीच में आप इसके आते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, धर्मशाला, पालमपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला, नाहन, सोलन, मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होते हैं ज़्यादातर आपका उसी में ही एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। अच्छा, फीस को लेकर यहाँ पर बदलाव हुआ है, जो कि मुझे देखने को मिला है कि पहले 400 रुपये फीस होती थी, ठीक है जी। अब उसको इंक्रीज करके जो है वो 200 रुपये कर दिया गया है, मतलब सॉरी 200 रुपये नहीं कर दिया गया, मतलब 200 रुपये उसमें और बढ़ा दिए गए। 600 रुपये फीस यहाँ पर कर दी गई है, ठीक है। यहाँ पर 150 रुपये कर दी गई है, पहले 100 होती थी, यहाँ पर पहले 400 होती थी, यहाँ पर पहले 400 होती थी, ठीक है। तो एचपीपीएससी ने थोड़ा जो है वो अमाउंट इंक्रीज किया है, ताकि जो है वो थोड़ा सा और इनकम हो सके। बाकी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और उसके साथ साथ फीमेल जो कैंडिडेट हैं वो उनके लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं है। बट जो मेल कैंडिडेट हैं, जनरल जो आपके जनरल के अंदर आते हैं, ठीक है, या फिर कैंडिडेट अदर स्टेट के हैं, उनके लिए 600 रुपये है। और मेन कैंडिडेट SC ST OBC, वार्ड ऑफ SC ST OBC, फ्रीडम फाइटर, इनके लिए 150 रुपये फीस है। तो फीस में यहाँ पर जो है वो बढ़ोतरी की गई है, जो कि आपको देखने को मिलेगी। मतलब थोड़ी सी फीस इस बार आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। मोड ऑफ पेमेंट जो है वो यहाँ पर आपकी ऑनलाइन रहेगी, ठीक है, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं है। अच्छा, एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पर 3 स्टेजेस में आपका एग्जामिनेशन होता है। अगर मैं थोड़ा थोड़ा आपको ओवरव्यू दूं जिनको नहीं पता है, प्रीलिम एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन और पर्सनैलिटी टेस्ट। प्रीलिम आप क्लियर करोगे, ठीक है। 2 पेपर प्रीलिम में होते हैं, ठीक है, एक मॉर्निंग में होता है, एक आपका इवनिंग में होता है, ठीक है। इवनिंग में जो आपका पेपर होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसको एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, CSAT बोलते हैं, जिसके भी हम आपको जो है वो CSAT के क्या आप यहाँ पर मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो उसको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपको जो है वो पहला पेपर में जो है वो चाहे आप जितना मर्जी कर लीजिए, बट सेकंड आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। फिर मेन एग्जामिनेशन है, कितने एग्जाम होते हैं वो मैं आपको यहां पर बताऊंगा। फिर पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। चलिए बात करते हैं प्रीलिम एग्जामिनेशन के बारे में, ठीक है जी। देखिए, प्रीलिम एग्जामिनेशन की बात करें तो पहला पेपर होता है पेपर 1 जनरल स्टडीज, ठीक है। 200 मार्क्स का होता है, ठीक है, और इसमें जो है वो 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 आपके पास क्वेश्चंस होंगे और 200 जो है वो यहाँ पर मार्क्स होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। अब इसमें सिलेबस की बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, आर्ट एंड कल्चर, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि कंप्लीट HPG के यहाँ पर आपसे पूछी जाएगी। करंट अफेयर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये आपके सारे CA पूछे जाएंगे, ठीक है, यानी कि करंट अफेयर। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट होता है जब आप करते हो, और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो है वो मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। जो भी आपका जनरल स्टडीज का मॉक टेस्ट होगा ना, उसमें इन टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा, ठीक है। फिर इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट, और उसमें फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो इंडिया होती है उसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी और राइट इश्यूज, इनके ऊपर भी आपको टॉपिक के ऊपर फोकस करना है। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, ये
फिर आपको यहाँ पर जनरल एनवायरनमेंट हो गया, इकोलॉजी होगी, बायोडाइवर्सिटी होगी, क्लाइमेट चेंज हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो है वो मतलब कि सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन जिसमें ज़रूरत नहीं है, जनरल साइंस होगी, ठीक है। ये सारे आपके जो है वो पूछे जाएंगे, तो ये सभी इंक्लूड होता है, ठीक है। तो मोटे तौर पर इंडियन जीके, हिमाचल जीके, उसके अलावा एनवायरनमेंट आपका हो गया, करंट अफेयर हो गए, ये सारे यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जब भी आप तैयारी करोगे, तैयारी तो आप करोगे जो भी फिलअप करेगा, तो उसके साथ साथ मॉक टेस्ट लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ताकि आपको एक नेगेटिव मार्किंग के साथ पता लगे कि किस तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जीके स्टडी ऐप का लिंक है, दोबारा से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 100 स्टूडेंट के लिए ही है 999, ठीक है। और आज क्या तारीख हो गई है? आज हो गई है 6 अप्रैल। लगभग आपके 10 अप्रैल से 10 या 11 अप्रैल से आपके जो है वो मॉक टेस्ट शुरू हो जाएंगे। डेमो टेस्ट आप जो है वो चेकआउट कर सकते हो। देखिए ये मिनिमम है, आपको अगर और चाहिए होंगे तो और भी हम जो है वो आपको ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे। फिर पेपर 2 जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट है, 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। 200 मार्क्स का होगा, 100 आपके पास क्वेश्चन होंगे। कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें, बेसिक न्यूमेरेसी जैसे क्लास 10th का आपको जो है वो मैथ्स वगैरह, डाटा वगैरह, ठीक है, चार्ट्स ग्राफ वगैरह, ठीक है। और इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स जो है वो क्लास 10th की, वो सारी आपकी यहाँ पर जो है वो पूछी जाएगी। फिर आपका मेन, जब आप इसको क्लियर कर लेते हो, सेकंड पेपर जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। तो ये आपको जो है वो अच्छे से मतलब कि इसको क्वालिफाई करना जो है वो यहाँ पर ज़रूरी है, ठीक है जी। यहाँ पर लिखा भी गया है, देखिए एप्टीट्यूड टेस्ट का जो पेपर है, ठीक है, क्वालिफाइंग पेपर है, 33% मार्क्स आपको जो है वो इंक्लूड मतलब कि ऑब्टेन करने हैं। और मेन चीज़ है कि दोनों पेपर में आपको अटैम्प्ट करने ज़रूरी है, ताकि आपकी जो है वो आपको आगे जो है वो डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाए। फिर मेन एग्जामिनेशन आता है, तो इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 पेपर होते हैं, ठीक है, जो कि आपके इंग्लिश हो गए, मतलब कि 6 पेपर होते हैं। इंग्लिश का होता है, इंग्लिश हिंदी का होता है, एसए का होता है, जनरल स्टडी 1 2 3 होते हैं। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी आप चूज़ करोगे उसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, 100 मार्क्स के। और ये जो है वो इंग्लिश का 100 का, हिंदी का 100 का, एसए का 100 का, और जनरल स्टडीज़ 1 2 3 का जो है वो 200 का, ठीक है जी। यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको भरना पड़ेगा जब भी आप फॉर्म भरोगे, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, अराउंड 31 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। तो आपको जो अच्छा लगे, अच्छे की बात नहीं है, मतलब जो जिसमें आप जो है वो माहिर हों उसको जो है वो आप फिलअप कर सकते हो, ठीक है जी। फिर यहाँ पर दिया गया है कि जो भी पेपर होंगे 3 घंटे की ड्यूरेशन के होंगे। यहाँ पर मेंस के बारे में बताया गया है, जिसको आप अच्छे से जो है वो रीड कर सकते हो, ठीक है जी। बाकी फिर इंटरव्यू है, पर्सनल है, ये सारी चीज़ें आप रीड कर सकते हैं। इससे बाद नोटिफिकेशन में कुछ ज़्यादा नहीं दिया गया है, तो आप अगर फिलअप करना चाहते हो तो टाइम रहते फिलअप कर लीजिएगा। रीज़न क्या होता है उसके पीछे, क्योंकि वेबसाइट जो है वो लास्ट में क्रैश हो जाती है। तो टाइम रहता है जब भी अगर आप, क्योंकि आपको आईडी वगैरह तो बनानी नहीं है, सीधी फीस सबमिट करवानी है, ठीक है। तो फीस सबमिट करवाइए और उसके बाद जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जो भी इंटरेस्टेड है, ज़बरदस्ती इसके साथ नहीं है। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और इस नोटिफिकेशन को भी आप जीके स्टडी ऐप से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।